वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड एवोल्यूट्स ऑफ कर्वेचर, और उनसे रिलेटेड हम कुछ सम्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है कि लेट पी एक्स बाई बी एनी पॉइंट, दिस इज बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये हमारे पास कर्व है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, एंड पी डी बी द नॉर्मल, दिस इज द टेंजेंट। ये हमारे पास कर्व है और यहाँ पर पी से जो ये लाइन जा रही है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। अब हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, यानी कि नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये पी डी जो लाइन है वो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, एंड द पॉइंट सी, इन्हीं के बीच में हमने एक, इसी लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट सी ले लिया। अब P और C की जो डिस्टेंस है उसको हमने रो से डिनोट कर दिया, ठीक है, पी सी इज इक्वल टू रो। तो ये जो C है हमारे पास में, जो नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट है C, विच इज़ द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर एट P, ठीक है। तो यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तो हमने एक सिंपल तरीके से बताया। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट P on a curve, center of curvature is any for any point P of a curve is the point on the positive direction of the normal. This is the positive direction of the normal at P and at a distance rho from it. यहाँ से रो डिस्टेंस के ऊपर, ये हमारे पास में जो हमने सेंटर लिया है C, वो हमने क्या लिया, P से रो डिस्टेंस के ऊपर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सच दैट पी सी इज इक्वल टू रो, ठीक है। अब देखिए, सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसी को ही हम दोबारा से इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। द सर्कल विद सेंटर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लिया था, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज द नॉर्मल विच इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड एट अ डिस्टेंस रो फ्रॉम पी अ पॉइंट सी, दिस इज कॉल्ड द सर्कल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ द सर्कल विद इट्स सेंटर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जो कर्वेचर का सेंटर लिया है उसी सेंटर पर अगर हम सर्कल का सेंटर लेते हैं और रेडियस जो है वो हम रो के इक्वल लेते हैं, ठीक है, जो कि जो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू रो इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कर्वेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट पी ऑफ द कर्व। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में जो हमने सेंटर सी लेकर और रेडियस रो लेकर हमने जो ये ड्रॉ किया है, दिस इज द सर्कल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर की। नाउ नेक्स्ट हमारा है एवोल्यूट्स ऑफ कर्व। अब ये क्या होता है, एवोल्यूट्स ऑफ कर्व, द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। जो भी हम कर्व ले रहे हैं, गिवन जो हमारे पास कर्व है, उन सभी सेंटर्स का जो लोकस है, द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व इज कॉल्ड द एवोल्यूट्स ऑफ कर्व, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी का अगर हम पॉइंट ले लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम क्या ले रहे हैं, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ये आपको वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वाई वन, वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू, ठीक है। दिस इज द अल्फा। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या लिया, अल्फा बीटा, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये है एंड बीटा की वैल्यू है वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। तो ये दोनों वैल्यूज जो अल्फा और बीटा की, वो आपने याद रखनी है। अगर हमारा सम में आता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने ये अल्फा बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में आता है कि हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो वाई वन वाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फा बीटा में पुट करके हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ दूसरे हमारी डेफिनेशन क्या थी, सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब सर्कल ऑफ कर्वेचर की क्या इक्वेशन होएगी, क्योंकि हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं वही सेम सेंटर हमारा सर्कल का है, तो वहाँ से हम सर्कल की इक्वेशन ड्रॉ कर दें, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। हियर रो इज द रेडियस एंड अल्फा बीटा इज द सेंटर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड ऑफ कर्वेचर। अब ये कोड ऑफ कर्वेचर के अंदर हमारे पास में डिफरेंट फॉर्म है। फर्स्ट है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो भी हमने कोड्स लिए हैं, कोड लिए कर्वेचर की, अगर हम कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे इस पॉइंट को सी एक्स। इफ कोड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट इज सी एक्स, एंड इफ वी टेक कोड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस,
ठीक है। तो इसको हम क्या लेते हैं, सी वाई। तो यहाँ पर सी एक्स और सी वाई की क्या वैल्यू होगी, सी एक्स है हमारे पास में 2y1 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन y2 एंड सी वाई है 2 इंटू 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन y2। तो ये आपने सी एक्स और सी वाई की वैल्यू याद रखनी है। ये कोड्स ऑफ कर्वेचर की हमारे पास में पॉइंट्स हैं। सी एक्स क्या है, जब हम कोड ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सी वाई क्या है, जब हम कोड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो सी एक्स और सी वाई की ये वैल्यूज़ हैं। कार्टेशियन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होगी, तो वहाँ पर आपने वाई वन वाई टू की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है, और ये हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे कोड ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अगर हमारी इक्वेशन है पोलर इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, आर और थीटा की फॉर्म में होती है, यानी कि आर इज इक्वल टू एफ थीटा, आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके की इक्वेशन आएगी, आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो इस तरीके की जब इक्वेशन आएगी और वहाँ पर हमने कोड ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो आपने ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, सी नॉट एंड सी पी। ठीक है, सी नॉट एंड सी पी। अब यहाँ पर जो सी नॉट है वो हमारे पास में क्या है, 2r आर स्क्वायर प्लस r1 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। ठीक है, दिस इज द सी नॉट। एंड सी पी जो है वो हमारे पास में क्या है, 2r1 आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r1 r2। देखिए सी नॉट और सी पी जो है वो हम अगर हमारे पास क्या है, ये कर्व है, ये अगर हम कर्व ले रहे हैं और यहाँ पर हम पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं इसी के अंदर सर्कल ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं। सर्कल ऑफ कर्वेचर सपोज दैट हमारे पास में इस तरीके से हमने ले लिया, और ये क्या है हमारे पास में सेंटर सी है, और ये जो डिस्टेंस है वो रो है, अगर ये इस पूरे को हम ले लेते हैं डी। ठीक है, तो कोड ऑफ कर्वेचर जो ले रहे हैं वो अगर हम ये लेते हैं, सपोज दैट हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं, हम नाम ले लेते हैं एल। ठीक है, तो ये जो पी एल लाइन है, दिस इज द कोड विच मेक्स एन एंगल अल्फा पाई। अगर हम यहाँ पर एंगल पाई बनाता है ये विद द टेंजेंट एट पी। ठीक है, तो इसी के परपेंडिकुलर इसका ही हम क्या लेंगे, सिंस सी नॉट इसी कोड का हमने नाम दिया सी नॉट, तो सी नॉट का ये जो इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में है हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है। अब इस सी पी एल, अब ये वाली जो कोड है इसी के परपेंडिकुलर अगर हम एक कोड ड्रॉ करते हैं, ये वाली। ठीक है, ये अगर हम कोड ले रहे हैं सी, इसको हम नाम देते हैं एम, तो ये पी एल के परपेंडिकुलर हमने एक और कोड ले ली जिसका नाम है पी एल, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है सी पी, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास में ये है। तो आपने पोलर इक्वेशंस में कोड निकालनी है, कोड ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो वहाँ पर हमारे पास सी नॉट और सी पी की वैल्यू ये होएगी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास में ये आएगी। अब उसके बाद अगर हमारी इक्वेशन है, अगर हमारी पैडल इक्वेशन है, ठीक है, तो पैडल इक्वेशन में हमारे पास में पी और आर की फॉर्म में इक्वेशन, कर्व की जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके से दी होगी पी और आर की फॉर्म में। तो उस इक्वेशन में जो सी नॉट कोड ऑफ कर्वेचर है, वहाँ पर जो सी नॉट है वो किसके इक्वल आएगा, 2p डी आर बाई डी पी के, और सी पी जो है विच इज़ इक्वल टू 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी पी। तो ये सी नॉट और सी पी की वैल्यू व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन गिवन इन द पैडल इक्वेशन, यानी आर और पी की टर्म में अगर हमें कर्व की इक्वेशंस दी हुई है तो वहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कोड ऑफ कर्वेचर, तो वहाँ पर सी नॉट और सी पी की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक्स था जिसके अकॉर्डिंग हम आगे सम्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको समझा दिया। इसको आपने जो भी हमने सेंटर है सी एक्स सी वाई है, सी नॉट सी पी है, तो इसकी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ सी एक्स एंड सी वाई द कोड्स ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, ये दो हमारे सी एक्स और सी वाई क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर है विच इज़ पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि सी एक्स क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सी वाई क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम सी एक्स और सी वाई कोड्स ले रहे हैं, देन हमें प्रूफ क्या करना है कि वाई इक्वल टू आना चाहिए सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, सॉरी ये कर्व दिया हमें पॉइंट ऑफ द कर्व, ये हमारे पास कर्व क्या दिया, कर्व दिया हमारे पास y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि 4c स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए सी वाई की पावर 4 के इक्वल। ठीक है,
तो जैसा कि आपको पता है कि ये इक्वेशन जो है वो हमें क्या दिया, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है। यहाँ से भी हमारा क्लियर हो रहा है कि सी एक्स और सी वाई जो है वो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर दी हुई है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर आपके पास में सी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, एंड सी वाई की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। नाउ गिवन कर्व जो है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको डेरिवेटिव करके। तो y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, सी कोस हाइपरबोलिक का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, एंड x अपॉन सी का डेरिवेटिव 1 बाई सी। तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। एंड इसी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू 1 बाई सी। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, अब ये y1 और y2 की वैल्यू हम सी एक्स और सी वाई के अंदर पुट कर देंगे। तो y1 की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एंड y2 की जगह हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। दिस इज y1। ठीक है, तो y1 की और y2 की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी। y1 की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई और y2 की जगह ये। ठीक है, इसी को हमने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, सी एक्स की 2c साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। सिमिलरली हम सी वाई की वैल्यू भी पुट निकाल लेंगे, y1 और y2 की वैल्यू पुट करके, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, एंड वी गेट सी वाई इज इक्वल टू 2c कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि 4c स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ पर हम सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया एंड सी वाई का होल स्क्वायर कर दिया, और दोनों को प्लस करके 4c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4c स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 4c स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अब इसमें से 4c स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, दिस इज 16c की पावर 4, एंड कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी भी कॉमन निकल जाएगा, एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी प्लस 1। एंड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी प्लस 1 क्या होता है, अभी हमने ऊपर भी यूज़ किया है कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर, और ये भी हमारे पास सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर 4। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, अगर हम इसी का होल स्क्वायर इसकी पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16c4 एंड कोस हाइपरबोलिक की पावर 4 एक्स बाई सी, दिस इज इक्वल टू सी वाई की पावर 4। तो यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपने ये सम्स करने हैं। नेक्स्ट हमारा एक एक्सरसाइज का सम है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, उसमें हमने देखिए क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। हमने क्या निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, अल्फा बीटा। हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट्स क्या लिए थे हमने, अल्फा बीटा। तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर जो कर्व दिया हुआ विच इज़ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने इक्वेशन निकालनी है एवोल्यूट की ऑफ द पैराबोला। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकलते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, हेयर एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280। ठीक है, ये जैसे है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280। ठीक है, अब हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट करने के लिए, अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टी क्या होती है हमारे पास वैल्यू, अल्फा इज एक्स माइनस y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, एंड बीटा क्या होता है y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, y1 एंड y2, बट हेयर गिवन फंक्शन x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, सो वी डेरिवेटिव x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, एंड देन डिवाइड dy बाई dt अपॉन dx बाई dt टू फाइंड dy बाई dx विच इज इक्वल टू, इनको हमने आपस में डिवाइड कर लिया, दिस इज इक्वल टू 1 बाई t। ठीक है, यह आ गया हमारे पास में y1 की वैल्यू, दिस इज अ y1। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करनी है y2 की वैल्यू। तो अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो y2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ t, सो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो दिस इज dt अपॉन डी एक्स। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास में -1/t², और यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है dx/dt की विच इज़ 280, तो dt/dx क्या हो जाएगा 1/280, तो दिस इज़ 1/280। ब्रैकेट को ओपन कर दिया मल्टीप्लाई करके, देन वी गेट -1/2a/t³। ठीक है, अब y1 और y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अल्फ़ा और बीटा, उसके अंदर हम y1 और y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके अंदर y1 की वैल्यू पुट कर दी, y2 की वैल्यू पुट कर दी, और इसको हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने बीटा के अंदर करना है। बीटा के अंदर आपके पास में y1 और y2 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास में बीटा की वैल्यू आ गई ये -2at³। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि हमने सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट ऑफ पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट ऑफ पैराबोला। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारे एवोल्यूट की इक्वेशन क्या होती है, दिस इज द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, जो लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, यानी कि उसके लिए भी हमें सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सेंटर की जो अल्फ़ा बीटा है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा बीटा को हम कुछ भी वेरिएबल यानी कि एक्स वाई में हम चेंज कर देंगे एंड गेट द इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट। अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन ये टी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वहाँ पर हम टी को एलिमिनेट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा का यूज़ करके टी को एलिमिनेट कर देंगे, एंड उसके बाद अल्फ़ा बीटा को हम एक्स वाई में रिप्लेस कर देंगे एंड टू गेट द इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट ऑफ द पैराबोला। देखिए हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आया था 2a 3at² एंड बीटा क्या आया था -2at³। ठीक है, नाउ एवोल्यूट इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो देयरफॉर वी हैव टू एलिमिनेट टी बिटवीन दिस टू इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने एलिमिनेट क्या करना है, जिसमें हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन एलिमिनेट करना है टी को, और टी को एलिमिनेट किस में से करना है, अल्फ़ा और बीटा में से। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में से हमने टी को एलिमिनेट करना है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके t² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t² हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -2a/3a, एंड इस इक्वेशन में से हम t³ फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो t³ यहाँ से हमने t³ फाइंड आउट किया इस इक्वेशन से, तो t³ हमारे पास क्या हो जाएगा -β/2a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे t² की वैल्यू आई है t³ की, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसकी क्यूबी करते हैं और इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में t की पावर 6 हो जाएगी और t को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका हमने क्यूबी कर दिया। क्यूबी करने के बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा t6 इज इक्वल टू अल्फ़ा -2a⁻3/27a³। ठीक है, और ये जो हमारे पास में t³ आई थी बीटा वाली इक्वेशन से, तो उसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, t6 इज इक्वल टू β²/4a²। ठीक है, अब आपके पास एक तो ये इक्वेशन आई है थर्ड, जहाँ पे t6 की वैल्यू है, एक ही ये इक्वेशन आई है। अब इन दोनों इक्वेशन का बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन किसकी इक्वल है, t6 की, तो ये दोनों इक्वेशन सेम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। सो दोनों को इक्वल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा -2a/3/27a³ इज इक्वल टू β²/4a²। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास में क्या है, ये वो इक्वेशन है जिसमें से हमने टी एलिमिनेट कर दिया। अब लोकस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा, दैट मीन्स द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट। तो हमारे पास ये इक्वेशन है एवोल्यूट की, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे अल्फा बीटा को कोई भी सुटेबल वेरिएबल, यानी कि हम एक्स वाई से ही करते हैं मोस्टली, तो अल्फा बीटा को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी ऑफ एवोल्यूट 27a/y², जहाँ बीटा है उसकी जगह y² एंड जहाँ अल्फा है उसकी जगह x²। तो इस तरीके से हमने एवोल्यूट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नाउ हमारा नेक्स्ट सम है, शो दैट द एवोल्यूट ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन के x इज इक्वल टू c cos t प्लस c log 10t/2 एंड y इज इक्वल टू c sin t। अब हमें शो क्या करना है कि ये शो दैट द एवोल्यूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन का जो हमारे पास एवोल्यूट की इक्वेशन आएगी विच इज़ अ कैटनरी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो एवोल्यूट की इक्वेशन है वो ये आनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है और वहाँ से हम क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट कर देंगे एंड गेट द इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट। ठीक है,
नाउ इक्वेशन ऑफ द कर्व यार, ये x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन दी हुई है कर्व की। अब हम क्या निकालेंगे अल्फा बीटा के लिए। अल्फा हमारे पास क्या होता है x माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू, एंड बीटा हमारे पास में क्या आता है, बीटा की जो वैल्यू आती है उसके अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है y प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा x वन वाई वन और वाई टू। एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन टी, एंड सी लॉग टेन टी बाई टू क्या हो जाएगा वन बाई टेन टी बाई टू, एंड टेन टी बाई टू की डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में क्या इक्वेशन आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, इसी को सिंप्लीफाई किया। नाउ डी वाई बाई डी टी हमारे पास में सिंपली क्या हो जाएगा सी कॉस टी, तो ये हमारे पास में डी वाई बाई डी टी की इक्वेशन। अब वाई वन क्या होएगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, एंड वी गेट द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू टेन टी। वाई वन क्या आ गया टेन टी, इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, देन वाई टू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी एंड डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके पुट कर देंगे, साइन टी अपॉन सी कॉस स्क्वायर टी, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास में डी वाई टू की वैल्यू क्या आ गई साइन टी अपॉन सी कोस की पावर फोर टी। नाउ अल्फा एंड बीटा बी द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अल्फा की वैल्यू ये है, इसके अंदर हमने वाई वन और वाई टू की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जहाँ पर एक्स माइनस एक्स क्या है जो आपके पास गिवन इक्वेशंस थी, दिस माइनस वाई वन हमारे पास क्या आया था टेन टी, वन प्लस टेन स्क्वायर टी अपॉन में वाई टू क्या है साइन टी अपॉन सी कोस हाइपरबोलिक कोस की पावर फोर टी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, उसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ पर सी कोस टी एंड माइनस सी कोस टी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई सी लॉग टेन टी बाई टू, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये आ गई है। अब बीटा क्या होता है वाई प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट कर दी एंड वाई वन और वाई टू की वैल्यू पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में क्या आ गई वैल्यू, बीटा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन अपॉन साइन टी। तो ये हमारे पास में बीटा की वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास अल्फा बीटा ये आ गया, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा में से टी को एलिमिनेट कर देंगे, जो भी हमारे पास अल्फा बीटा की इक्वेशन है तो वहाँ से हम टी को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से बीटा से हम क्या निकाल लेंगे, देखिए फर्स्ट जो हमारे पास में ये इक्वेशन थी अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो सी को नीचे ले जाएंगे, अल्फा अपॉन सी इज इक्वल टू लॉग टेन टी बाई टू, देन टेन टी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लॉग है तो हम क्या ले लेंगे दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल की पावर ले लेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर अल्फा बाई सी, ठीक है। टेन टी बाई टू क्या आ जाएगा ई की पावर अल्फा बाई सी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साइन टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा सी अपॉन बीटा इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन टी की। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है ई की पावर अल्फा अपॉन सी टेन की वैल्यूज़ आ रही है और यहाँ पर साइन टी आ रहा है, तो इन दोनों का हमारा क्या कनेक्शन है कि हम साइन टी का फॉर्मूला लगा देंगे, टेन का जो टेन की टर्म्स में जो साइन टी का फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ कर देंगे और उसकी जगह हम ये वैल्यू का यूज़ कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन टी का, टू टेन टी बाई टू अपॉन वन प्लस टी टेन स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। साइन टू टी का जो फॉर्मूला होता है, साइन टू टी क्या होता है टी की टर्म्स में टू टेन टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ पर टी है तो ये टी बाई टू हो जाएगा एंगल। अब टेन टी बाई टू की जगह हम क्या यूज़ करेंगे ई की पावर अल्फा बाई सी, ठीक है। तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ये साइन टी की जगह ये यूज़ कर दिया, इक्वल टू में क्या है सी बाई बीटा, तो ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज सी बाई बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी बीटा बाई सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दिया हमने, बीटा बाई सी की वैल्यू निकाली तो इसको रिवर्स कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन टू टेन टी बाई टू। अब टेन टी बाई टू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो बीटा बाई सी की जगह ये वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, उसको टेन टी बाई टू को हमने क्या कर दिया ऊपर ले जाएंगे, तो ये पावर माइनस में आ जाएगी और यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर टेन टी बाई टू की जगह ई अल्फा ई की पावर अल्फा बाई सी पुट कर दी, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव पावर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ई की पावर माइनस थीटा प्लस ई की पावर थीटा बाई टू, दिस इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है।
ये क्या है हमारा फॉर्मूला, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा बाई 2। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, कोस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो ये यूज़ किया तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक अल्फा बाई सी, एंड ये सी को हम इधर ले जाएंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी कोस हाइपरबोलिक अल्फा बाई सी। नाउ द लोकस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा, अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई में, तो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ एवल्यूट निकल जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा सम जो है वो क्या है, शो दैट द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट ए बाई फोर, ये वैल्यू किसकी दी हुई है, एक्स वाई की। देखिए क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, शो दैट द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट ए बाई फोर ऑन द कर्व। अब यहाँ पे कर्व क्या दिया आपको, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए। हमें प्रूफ क्या करना है कि सर्कल ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन है वो ये आनी चाहिए एट दिस पॉइंट। तो सर्कल ऑफ कर्वेचर की क्या इक्वेशन होती है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रो का स्क्वायर, वेयर अल्फा बीटा इज अ सेंटर एंड रो इज अ रेडियस। अब अल्फा हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस वाई वन, वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू, एंड बीटा इज वाई प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू। एक्स आपको यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, फिर हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और उन दोनों की वैल्यू हमने कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पर ए बाई फोर पॉइंट्स पर, यानी एक्स और वाई की जगह हमने क्या यूज़ करना है, ए बाई फोर। तो वाई वन और वाई टू की वैल्यू ए बाई फोर पर हमने फाइंड आउट कर ली। फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इक्वेशन ऑफ द कर्वेचर यानी कि एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, एंड वी गेट द सर्कल ऑफ कर्वेचर, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सम करना है। नेक्स्ट हमारा सम है, हमें शो करना है, शो दैट द कोड ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर का सम है, शो दैट द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कार्डोइड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर हमने जो कोड ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वो पासिस थ्रू कर रही है पोल से, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, सी नोट। ठीक है ना, यानी कि हमें सी नोट जो इक्वेशन है कोड ऑफ कर्वेचर सी नोट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ सी नोट जो होती है वो पास थ्रू करती है पोल से, तो सी नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, कार्डोइड की इक्वेशंस दी हुई है, यानी कि पोलर फॉर्म में इक्वेशंस दी हुई है, और हमें प्रूफ क्या करना है, कोड ऑफ कर्वेचर यानी कि सी नोट जो है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, 4/3 आर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका हमारा, सिंपल हम निकाल सकते हैं इसको। एक तो हम निकाल सकते हैं सिंपल कोड ऑफ जो फाइंड आउट करा था हमने, जहाँ पर हमारे पास में वैल्यू दी पोलर इक्वेशंस दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सी नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 2r स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। तो इस तरीके से वैल्यू आई थी। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास में इक्वेशंस दी हुई थी पोलर, उसको हमने जैसे कि पहले भी किया है कि आर जो इक्वेशंस दी हुई है उसको हम पैडल इक्वेशन में चेंज कर देंगे, एंड पैडल इक्वेशन में जो सी नोट आता है वो क्या होता है, 2p dr/dt, तो उसके अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो उस अगर हम सिंपल पोलर इक्वेशंस में निकालते हैं उस तरीके से भी सी नोट की वैल्यू निकालते हैं, और पैडल में चेंज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम पैडल में इक्वेशन को चेंज करके फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, r1 हमारे पास क्या आ जाएगा, dr/d थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। नाउ 10 पाई जो है वो किसकी इक्वल होती है, r अपॉन r1 के। ठीक है, यानी कि r d थीटा बाई डी आर की इक्वल होती है। ये हम सिंपल वो चेंज कर रहे हैं पोलर इक्वेशन को पैडल इक्वेशन में, पाई की वैल्यू निकालनी है, फिर p को r साइन पाई के इक्वल रखना है, तो वहाँ से हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी पैडल इक्वेशन में। ठीक है, तो r1 की वैल्यू निकाल ली, डी पाई क्या होता है, r d थीटा बाई डी आर, यानी कि r अपॉन r1। अब यहाँ r अपॉन r1 की वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद इसका फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस कोस थीटा का और साइन थीटा का। तो ये जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही है वो हमने कैंसिल कर दी। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 10
π/2 प्लस θ/2। ये इस तरीके से हम पैडल इक्वेशन में कर रहे हैं। ये सिंपल हो जाएगा हमारे पास। सिंपल ये इक्वेशन जो होती है वो 2p dr/dp की अकॉर्डिंग होती है और सिंपली इजीली तरीके से हो जाता है, तो इसलिए हम ये चेंज करके कर रहे हैं, ठीक है। अब पाई की इक्वेशन क्या आ गई, π/2, पाई की वैल्यू क्या आ गई, π/2 प्लस θ/2, ठीक है। नाउ पी को हम किसके इक्वल रखते हैं, आर साइन पाई के, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे π/2 प्लस θ/2। पी इज इक्वल टू आर साइन π/2 प्लस θ/2 विच इज इक्वल टू आर कॉस θ/2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये आर की वैल्यूज हमें दी हुई थी, आर हमें क्या दिया हुआ था, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया विच इज़ 2 कोस स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से हमने आर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो कोस θ/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, रूट ऑफ आर अपॉन 2a। नाउ सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास में पी क्या आ गया, आर कोस θ/2। अब ये कोस θ/2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर रूट आर अपॉन 2a, यानी कि आर की पावर 3/2 अपॉन रूट 2a। अब जो हमारे पास में होती है लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, वो क्या होती है, सी नॉट, और सी नॉट किसके इक्वल होती है, 2p dr/dp इन द पैडल इक्वेशन। तो हमने dr/dp निकालना है। p इज इक्वल टू, पैडल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, आर, p इज इक्वल टू आर। तो हमने पोलर इक्वेशन को पैडल इक्वेशन में चेंज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। ये आ गया हमारे पास, dp/dr निकाल दिया, इसी को हमने डेरिवेटिव कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सी नॉट क्या होता है, 2p dr/dp, यहाँ पे 2p इंटू dr/dp, यानी कि इसको रिवर्स करके वैल्यूज पुट कर दी एंड सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2√2a अपॉन 3√r, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास में सी नॉट की वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 4/3r। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 2p की वैल्यू आ गई, ठीक है। 2p की वैल्यू ये आ गई एंड dr/dp की वैल्यू क्या है हमारे पास में, dr/dp, तो 2/3√2a अपॉन √r। तो ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 4/3, एंड इस r को ऊपर ले जाएंगे, 3/2 माइनस 1/2 इज r, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/3r, ठीक है। सो 2p एंड dr/dp की वैल्यू निकाली, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल विच इज़ इक्वल टू, विच इज़ अ सी नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो आज के लेक्चर में हमने कोड ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज थे वो किए थे और उसके अकॉर्डिंग हमने सम्स किए हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।